हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर होगा वर्णमाला। ये नवीन सर द्वारा पढ़ाया गया है, विनायक बैच जो कि RWE पर पढ़ाते हैं, ये उसका नोट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी को। तो अध्याय 1 होगा, वर्णमाला होगा। तो वर्णों की परिभाषा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो अक्षर व वर्ण में अंतर। तो जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्यक्त हो जाती है वह अक्षर कहलाती है। तो मुख, अब वर्ण को देखिए, तो मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देने ही वर्ण कहलाता है। तो ये वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाय होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उच्चिप्त व्यंजन होते हैं। जिसमें देखते हैं हम स्वर 11 कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, आ ई उ ए आई ओ आ होता है, जिसमें व्यंजन देखते हैं 33 व्यंजन हैं, ये 2 अयोगवाय हैं, 4 ये संयुक्त व्यंजन हैं, ये 2 उच्छिप्त व्यंजन है। तो हिंदी वो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय 1985 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तमानी का मानवीकरण जारी कराया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय अंक 1 2 जिसे हम इंग्लिश की गिनती कहते हैं, और देवनागरी अंक ये कहलाते हैं, जो कि हम पहले लिखा करते। लिपि क्या होती है? तो किसी भाषा को लिखने का तरीका वो होता है, लिपि कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो अब स्वर देखते हैं, स्वरों की परिभाषा देखते हैं। तो स्वर की परिभाषा होती है वे वर्ण जिनका उच्चारण सुसंत्र यानी कि बिना रुकावट रूप से होता है, वो आ ई उ आदि होते हैं। वो व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन की परिभाषा देखते हैं वे वर्ण जो सुसंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, जैसे का खा गा गा, यानी कि व्यंजन होते हैं बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। जो आदि अक्षर यानी कि हलंत लगा होता है, जिसकी नीति यदि हलंत लगा है तो प्राकृतिक में अर्ध रूप होता है, जैसे आधा। अगर नीचे कोई भी व्यंजन है उसके नीचे अलंत लगा होता है तो हम उसे आधा अक्षर यानी कि इसे पूरा, अगर पूरा हो तो उसे आधा करने के लिए हलंत लगा देते हैं। जैसे जा, ये जा पूरा है तो आधा जा प्लस में आ, ये हलंत होती है। अगर हम हलंत लगा देते हैं तो उसे आधा समझा जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास हो गई। सेकंड क्लास हमारी कल हो गई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो थैंक यू वेरी मच।